बीरबल की चाल से कैसे एक अहंकारी राजा हार गया। बादशाह अकबर की बुद्धिमत्ता और बीरबल की चतुराई के किस्से हर ओर मशहूर थे, पर हर महानता को चुनौती देना कुछ लोगों की आदत होती है। ऐसा ही एक अहंकारी राजा था, राजा चंद्रसेन, जो अपने राज्य की सीमाओं से परे खुद को सबसे समझदार और शक्तिशाली मानता था। एक दिन जब उसके घमंड की हद पार हो गई, तब वो चल पड़ा अकबर के दरबार को नीचा दिखाने। पहला भाग, घमंडी राजा की घोषणा। राजा चंद्रसेन ने अपने दरबार में ऐलान किया, मुझे कोई भी मंत्री, कोई भी सलाहकार हरा कर दिखाए, मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ। उसके एक दरबारी ने डरते डरते कहा, जहां पनाह कहते हैं बीरबल की चालाकी पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध है। राजा हंसा। बीरबल, उसे बुलाओ, मैं देखता हूँ कैसे करता है मेरी बराबरी। चुनौती का संदेश बादशाह अकबर तक पहुंचा। अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम उस घमंडी राजा की अकड़ निकाल सकते हो? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, घमंड तो रुई की तरह होता है, बस एक चिंगारी चाहिए जलाने को। दूसरा भाग, बीरबल का योजना बनाना। बीरबल ने चुपचाप योजना बनाई। उसने राजा चंद्रसेन को एक संदेश भेजा, बीरबल आपसे मिलने आ रहा है, लेकिन एक शर्त पर। आपको खुद दरवाजे पर उसकी अगवानी करनी होगी। राजा चंद्रसेन को ये अपमान लगा। वो आग बबूला हो गया। मैं दरवाजा खोलूं? ये मंत्री है या सम्राट? लेकिन दरबारियों ने सलाह दी, यदि आप उसे हराना चाहते हैं तो उसकी शर्तें मानिए। किसी तरह राजा तैयार हुआ, पर उसका घमंड अंदर ही अंदर उबल रहा था। तीसरा भाग, बीरबल का अनोखा आगमन। बीरबल एक ऊंट पर सवार होकर आया। उसके साथ थे एक मूर्ख दिखने वाला भिश्ती, एक बंदर की पोशाक में आदमी और एक खाली पिंजरा। राजा चंद्रसेन को ये मजाक समझ नहीं आया। बीरबल ने उतरते ही कहा, महाराज, ये मेरी ज्ञान यात्रा के साथी हैं। मूर्खता, वानर बुद्धि और भ्रम। आज ये तीनों आपके राजमहल में रहने को उत्सुक हैं। राजा चौंका। ये कैसा अपमान है? क्या तुम मुझे मूर्ख कहने आए हो? बीरबल मुस्कुराया, नहीं महाराज, पर घमंड जहां होता है वहां ये तीनों स्वतः पहुंच जाते हैं। चौथा भाग, बीरबल की पहली परीक्षा। बीरबल ने चुनौती दी, यदि आप सच में ज्ञानी हैं तो इस सवाल का उत्तर दीजिए। वो क्या है जो जितना अधिक भरता है उतना ही हल्का होता है? राजा सोचता रहा। दरबारियों ने फुसफुसाना शुरू किया। आखिर हार मानते हुए उसने कहा, मैं नहीं जानता। बीरबल मुस्कुराया, उत्तर है गुब्बारा। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। राजा झेंप गया। पांचवा भाग, बीरबल का दूसरा वार। बीरबल ने अब चतुलाई से एक पेटी प्रस्तुत की। महाराज, इस पेटी में मैंने आपके घमंड को बंद किया है। खोलिए और देखिए। राजा ने उत्सुकतावश पेटी खोली। अंदर कुछ भी नहीं था। घमंड का यही स्वरूप है, दिखता बहुत है पर होता कुछ नहीं। राजा क्रोधित हो उठा। तुम मेरा अपमान कर रहे हो। बीरबल ने झुकते हुए कहा, नहीं महाराज, मैं आपको वो आईना दिखा रहा हूं जिसे आपके दरबारी डर के मारे नहीं दिखा पाते। छठा भाग, राजा की असली हार। राजा चंद्रसेन अब तिलमिलाया, लेकिन उसकी तिलमिलाहट अब शर्म में बदल चुकी थी। अंत में उसने कहा, बीरबल, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं जो समझ रहा था कि मैं सबसे बड़ा हूँ, वो मेरा भ्रम था। बीरबल मुस्कुराया। जो राजा अपने भ्रम को पहचान ले वही सच्चा शासक होता है। अंतिम भाग, अंदाज में कहें, अंतिम भाग, अकबर का गर्व।
बीरबल लौटकर अकबर के दरबार पहुंचा। अकबर ने पूछा, क्या उस घमंडी राजा को हरा कर आए? बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, नहीं जहांपनाह, मैं उसे जीतने नहीं गया था, मैं तो उसे उसका असली चेहरा दिखाने गया था। अकबर ने तालियां बजाईं और कहा, बीरबल, तुम सच में इस राज्य की आंख हो। अहंकार अकबर के 7 सवाल, जिनका जवाब सिर्फ एक कहानी में था। एक दिन दरबार में अचानक अकबर ने 7 ऐसे सवाल पूछ डाले जिनका जवाब कोई नहीं दे पाया। सवाल थे चालाकी, तर्क, भावनाओं और न्याय से जुड़े। पूरी सभा में सन्नाटा था। बीरबल भी चुप था। लेकिन क्या वो सच में जवाब नहीं जानता था या वो कुछ और सोच रहा था? आइए जानते हैं इस रहस्यमयी कहानी को। एक शांत सुबह अकबर ने अपने राजगुरु, सेनापति, मंत्रियों और बीरबल को दरबार में बुलाया और बोले, मैंने आज 7 ऐसे सवाल तैयार किए हैं जो सिर्फ वही व्यक्ति हल कर सकता है जिसमें बुद्धि, संवेदना और न्याय की पूरी समझ हो। सभी हैरान थे। बीरबल मुस्कुराया। अकबर बोले, अगर एक आदमी एक हाथी को बिना छुए उसे नदी में ले जाए तो कैसे? अगर किसी गरीब को बिना पैसे दिए अमीर बनाया जाए तो कैसे? अगर न्याय और करुणा में टकराव हो तो क्या चुनना चाहिए? क्या कोई ऐसी चीज है जो देते ही बढ़ती है? अगर राजा गलत हो जाए तो कौन उसे सही कर सकता है? क्या एक झूठ ऐसा हो सकता है जो दुनिया को बचा ले? अगर किसी को सब कुछ मिल जाए तो क्या वो खुश हो जाएगा? सभा में खामोशी थी। बीरबल चुप था। बाकी दरबारी सोचने लगे, क्या बीरबल हार मान गया? लेकिन अगले ही दिन बीरबल दरबार नहीं आया। उसके घर में एक बड़ी किताब रखी मिली, कहानी में छुपे जवाब, और अकबर को एक पत्र भेजा। जहां सवाल हों गहरे, वहां उत्तर कहानियों में छुपे होते हैं। मैं आपको 7 कहानियां सुनाने आ रहा हूं। हर कहानी एक जवाब है। एक बच्चा रोज हाथी को देखने जाता था। एक दिन नदी में बाढ़ आ गई। हाथी डरा हुआ था। बच्चा सामने आया और बोला, चलो नदी में स्नान करेंगे। और हाथी चुपचाप उसके पीछे चल पड़ा। उत्तर, डर और प्रेम के मेल से बड़ी चीज को बिना छुए भी चलाया जा सकता है। एक औरत रोज अपने पास बैठने वाले भूखे को एक रोटी देती थी। कई सालों बाद वो भूखा आदमी व्यापारी बन गया। लौटकर उसने उसी औरत को पूरी हवेली दे दी। उत्तर, दान, प्रेम और सहयोग से अमीरी आती है, पैसा नहीं, संस्कार अमीर बनाते हैं। एक माँ अपने बेटे को चोरी करते पकड़ती है। वो उसे राजा को सौंप देती है। राजा कहता है, तुम महान माँ हो। मुझे न्याय नहीं चाहिए, मेरा बेटा सुधरे बस। उत्तर, जहां न्याय कठोर हो वहां करुणा मार्ग बदल सकती है। सच्चा न्याय वह है जिसमें सुधार छुपा हो। एक बच्चा मुस्कुराता है और दूसरे बच्चों को भी हंसाता है। वो मुस्कान फैलती जाती है पूरे गांव में। उत्तर, प्यार, ज्ञान और मुस्कान, ये जितना बांटें उतना बढ़ता है। एक राजा ने बिना कारण कर बढ़ाया। बीरबल ने एक नाटक रचाया जिसमें एक किसान राजा बन गया और वही गलतियां दोहराईं। तब असली राजा को समझ आया। उत्तर, गलत राजा को सिर्फ आईना ही बदल सकता है, सच्चे मित्र और बुद्धिमान सलाहकार। एक गांव में एक साधु आया। उसने कहा, अगर तुम सब लड़ना बंद नहीं करोगे तो गांव जल जाएगा। डर के कारण गांव वाले एक हो गए। साधु बाद में बोला, वो आग मेरे शब्दों में थी। उत्तर, झूठ जो किसी को बचा ले वो कभी-कभी सच्चाई से भी ऊंचा होता है, अगर नीयत सही हो। एक राजा ने सब पा लिया, धन, राज्य, रत्न, फिर भी वो दुखी रहा। एक दिन वो भेष बदलकर गांव गया। वहां एक मजदूर गा रहा था, मेरे पास प्यार है, काम है और चैन की नींद। उत्तर, सुख बाहर नहीं भीतर होता है।
सच्ची खुशी पाने में नहीं, बांटने में है। बीरबल दरबार लौटा। सभी मंत्रियों ने उसे देखा। अकबर बोले, तुमने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ कहानियां सुनाई। बीरबल मुस्कुराया। जहां प्रश्न आत्मा से पूछे जाएं, वहां उत्तर भी आत्मा से निकलते हैं। मैंने सिर्फ रास्ता दिखाया है। तुमने सातों सवालों का जवाब सिर्फ एक कहानी में दे दिया। सीख, मोरल, हर बड़ा सवाल एक कहानी में छुपा होता है और हर कहानी में एक उत्तर। बुद्धिमानी सिर्फ जवाब देने में नहीं, बल्कि समझ बढ़ाने में होती है। एक दिन अकबर का भव्य दरबार सजे हुए फूलों, सुगंधित इत्रों और चटक रंगों से महक रहा था। अचानक 3 अनजान और प्रभावशाली पंडित दरबार में आए। उनके वस्त्र चमकचमाते थे, माथे पर विचित्र चिन्ह बने थे और आंखों में ऐसी गहराई थी मानो उन्हें भविष्य का ज्ञान हो। उन्होंने स्वयं को त्रिकालज्ञ ब्रह्म पंडित, ज्ञान दर्शनाचार्य और वाणी वेदांत तीर्थ बताया और दावा किया कि वे न केवल वेदों के ज्ञाता हैं, बल्कि अदृश्य शक्तियों से बात भी कर सकते हैं। अकबर चौंक गया और उत्सुक भी। अगर ये सच है तो इनसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं। क्यों ना इनसे दरबार का मार्गदर्शन लिया जाए। बीरबल, जो चुपचाप सब देख रहा था, मुस्कुराया। उसकी आंखें शंका से भर गईं। अगले दिन तीनों पंडितों को दरबार में सम्मानपूर्वक बैठाया गया। उन्होंने कुछ संस्कृत मंत्र पढ़े, कुछ रहस्यमयी मुद्राएं बनाई और बोले, जहां धर्म डगमगाता है, वहां हम संतुलन लाते हैं। अकबर मंत्र मुग्ध हो गया। पर बीरबल ने गौर किया, हर मंत्र की ध्वनि असमान थी। कुछ संस्कृत नहीं, बल्कि अधूरी बांग्ला या मराठी जैसी लग रही थीं। बीरबल ने ध्यान से देखा। उनकी अंगूठियां और गहने बहुत नए थे। चेहरों पर पसीना था, मानो ये सब एक अभिनय हो। तीनों पंडित धीरे धीरे दरबार में फूट डालने लगे। जहां एक ही मंत्री सालों से राजा के कान में बोलता है, वहां नया ज्ञान कैसे आएगा? राजा को अब पुराने लोगों से मुक्त होकर नए विचार अपनाने चाहिए। धीरे धीरे दरबार में बीरबल के विरुद्ध फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। मंत्रीगण भी आपस में उलझने लगे। अकबर का चेहरा गंभीर हो गया। क्या बीरबल अब पुराना हो गया? बीरबल ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि मुस्कुराकर बोला, इन महान संतों की परीक्षा तो ब्रह्म ज्ञान से होनी चाहिए। क्या मुझे अनुमति है हुजूर? अकबर ने सहमति में सिर हिलाया। बीरबल ने 3 दिन की मोहलत मांगी और उन तीनों पंडितों के लिए विशेष रूप से एक गुप्त भवन तैयार करवाया। इनके लिए ऐसा स्थान बनाओ जहां इनकी शक्ति खुले और मेरा भी संशय दूर हो। तीसरे दिन दरबार में बीरबल एक अजीब वस्तु लेकर आया। एक लकड़ी का पात्र जिसमें कुछ सफेद धुआं था। ये ब्रह्म कुंभ है। जो भी सच्चा ब्रह्म ज्ञानी होगा, वो इसके अंदर झांककर किसी का भी भविष्य देख सकता है। तीनों पंडित उत्साहित हो उठे। पहले पंडित ने झांका और चौंकने का अभिनय किया। राजा के मस्तिष्क में अशुभ ग्रह है। दूसरे ने देखा, बीरबल का भविष्य अंधकारमय है। तीसरे ने कुछ तंत्र मंत्र बड़बड़ाए और कहा, महाराज को तत्काल हमारा आशीर्वाद लेना चाहिए। बीरबल मुस्कुराया। मैंने इस पात्र में केवल नीम की धुआं डाली थी और ये सब कल्पना कर बैठे। दरबार में सन्नाटा। अब बीरबल ने अकबर से इशारा किया और सिपाही उन तीनों के वस्त्र, गहने और ग्रंथ छीनने लगे। वास्तव में वो तीनों अलग अलग राज्यों से आए चालबाज थे। एक भूतपूर्व नाटककार, दूसरा भगोड़ा तांत्रिक और तीसरा एक पुराना ठग।
बीरबल ने कहा, इनकी चाल यही थी। पहले राजा के मन में शक भरो, फिर उसके प्रिय सलाहकार को हटवाओ और फिर अपनी सेवा बेचो। अकबर की आंखें खुल गईं। बीरबल, तुमने फिर से मुझे बचा लिया। अकबर ने उन तीनों को देश निकाला दिया और पूरे नगर में ऐलान करवाया। जो ज्ञान से बड़ा दिखता है, जरूरी नहीं कि वो ज्ञानी हो, पर जो चुपचाप सच्चाई ढूंढे वही असली ज्ञानी है। अकबर ने बीरबल को विवेक रत्न की उपाधि दी और एक विशेष आसन प्रदान किया। सच्चा ज्ञान दिखावे में नहीं, विवेक और सादगी में छुपा होता है। जो लोगों को बांटता है वो ज्ञानी नहीं, चालबाज होता है। बीरबल और 7 चोर जो कभी पकड़े नहीं गए, लेकिन सच्चाई आई सामने। अकबर के दरबार में एक अजीब सी चर्चा चल रही थी। जहां पना राजधानी में चोरी हो रही है, लेकिन चोर कोई नहीं देखता। महल के भीतर के गहने, किताबें, हथियार और यहां तक कि दस्तावेज तक गायब हो रहे थे, बिना किसी सुराग के। सिपाही थक चुके थे, दरबार के मंत्री हैरान थे। तब अकबर ने बीरबल की ओर देखा। अब तुम ही कुछ करो बीरबल, ये चोर तो हवा में उड़ जाते हैं। बीरबल मुस्कुराया और बोला, जहां पनाह, ये चोर नहीं, ये शातिर खेल है। लेकिन जिस दिन मैं दरबार लाऊंगा उनकी सच्चाई, उसी दिन सबकी जबान बंद हो जाएगी। और यहीं से शुरू हुई अकबर के दरबार की सबसे अजीब, सबसे चौंकाने वाली जांच। बीरबल ने सबसे पहले उन सभी चीजों की लिस्ट बनाई जो गायब हुई थीं। सम्राट के दस्तावेज, नायाब तलवार, रत्न जड़ित कलम, पुस्तकालय की 5 पांडुलिपियां, रसोई का पुराना सोने का बर्तन, रानी साहिबा का इत्र और राजकुमार का एक छोटा सा खिलौना। बीरबल ने इन 7 चीजों को ध्यान से देखा और मुस्कुराया। जहां पनाह, चोरी सिर्फ सामान की नहीं हो रही, नीयत की हो रही है। बीरबल ने 7 दरबारियों को अलग अलग बुलवाया। हर एक उस विभाग से जुड़ा था जहां चोरी हुई। 1 हथियार प्रमुख, 2 राज दस्तावेज रक्षक, 3 पुस्तकालय प्रमुख, 4 रसोई निरीक्षक, 5 रानी महल का सेवक, 6 महल का इत्र आपूर्तिकर्ता, 7 शहजादे का देखरेख करता। बीरबल ने इन 7 को एक विशेष भोज में बुलाया। वहां उसने सबको एक एक विशेष मिठाई दी और बोला, ये मिठाई केवल उस व्यक्ति के लिए बनी है जो निर्दोष है। जो दोषी होगा उसकी जबान जल जाएगी। सब ने मिठाई खाई, कोई डरा, कोई मुस्कुराया, किसी ने जल्दी निगल लिया। बीरबल चुपचाप देखता रहा। रात को बीरबल ने अपने गुप्तचरों को 7 के पीछे लगाया और तब खुला पहला रहस्य। पुस्तकालय प्रमुख चुपचाप पांडुलिपियों को एक अमीर व्यापारी को बेचने जाता पाया गया। रसोई निरीक्षक ने रानी के पुराने बर्तन को पिघलाकर सोने के सिक्के बना लिए थे। और फिर एक एक करके सबके पीछे से परतें खुलने लगीं। राजकुमार का देखरेख करता शहजादे के खिलौनों को बेचना चाहता था। इत्र आपूर्तिकर्ता ने रानी का इत्र खुद चुराया और बनारस के बाजार में अपनी दुकान पर शाही इत्र के नाम से बेचना शुरू कर दिया। हथियार प्रमुख नायाब तलवार को एक सैनिक को बेच चुका था ताकि सीमा पर युद्ध में उसे अलग पहचान मिले। अब बचे 2। अगले दिन बीरबल ने उन सभी 7 को फिर से बुलाया। इस बार उसने सबको काले रंग की पट्टी दी और कहा, जिसने चोरी नहीं की उसका धागा सुबह तक उजला हो जाएगा। सबने अपनी अपनी पट्टियां पहन लीं। सुबह बीरबल ने देखा 2 पट्टियां ही बदली थीं, बाकी जैसे की तैसी। बीरबल ने कहा, जिनकी पट्टियां काली ही रह गईं वही दोषी हैं, क्योंकि उन्होंने धागे में छुपा हुआ रहस्य नहीं देखा। सच में पट्टियों में सुगंधित तेल लगा था जो केवल गुनाह के डर में पसीने से साफ हो सकता था।
अब केवल 2 रहस्य बचे, दस्तावेज रक्षक और रानी महल का सेवक। बीरबल जान चुका था, अब बस उन्हें बोलने देना था। बीरबल ने एक आखिरी चाल चली। आज मैं वो चोर लाया हूं जो सबकी पोल खोल देगा। और उसने एक बंद पिंजरे में एक तोता लाया। बीरबल बोला, ये शाही तोता है जो सच सुनकर बोल पड़ता है। आज मैं हर संदिग्ध का नाम लेकर कहूंगा, अगर यही चोर है तो तोता बोलेगा। एक एक करके नाम लिए गए। तोता चुप। लेकिन जैसे ही बीरबल ने कहा, क्या दस्तावेज रक्षक दोषी है? हाँ, सब चौंक गए। लेकिन बीरबल मुस्कुराया। तोते को मैंने नहीं सिखाया, डर ने सिखाया। ये तोता तो लकड़ी का है, लेकिन जिसने गुनाह किया उसकी धड़कन ने उसे हिला दिया। दस्तावेज रक्षक कांप गया और सच कबूल कर लिया। बचा रानी महल का सेवक, जिसे बीरबल ने दरबार में मौजूद खुशबू से पकड़ लिया। ये वही इत्र है जो रानी साहिबा के कमरे से गया था और जो आज तुम्हारे कपड़ों से आ रहा है। 7 चोर सामने थे। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, तुमने बिना गवाहों के ये सब कैसे पकड़ा? बीरबल मुस्कुराया। जहां पनाह, हर चोर सामान नहीं चुराता, कुछ भरोसा चुराते हैं। लेकिन झूठ चाहे जितना भी तेज दौड़े, सच अपनी चाल में जीत ही जाता है। अकबर ने 7 को दंड दिया और बीरबल को गले लगाकर कहा, तुम मेरे दरबार के प्रहरी नहीं, मेरी आंखें हो। मॉरल या सीख, चोरी केवल तिजोरी की नहीं होती, विश्वास, व्यवस्था और इज्जत की भी चोरी होती है। और बीरबल जैसा बुद्धिमान व्यक्ति हर चोरी की तह तक जाता है, चाहे चोर 7 क्यों ना हो। जब एक चोर ने चुरा लिया अकबर का सबसे कीमती हीरा और बीरबल ने बिना सबूत के चोर को ढूंढ निकाला। मुगल सम्राट अकबर के खजाने में एक ऐसा हीरा था जो पूरे हिंदुस्तान में सबसे कीमती माना जाता था। राजा का सबसे अनमोल हीरा चोरी हो गया। दरबार हक्का बक्का था और बीरबल उस दिन छुट्टी पर थे। सूरज की किरणें जैसे ही किले की दीवारों पर चमकीं, खजांची दौड़ते हुए आया और बोला, हुजूर, वो कीमती हीरा जो आपने बंगाल के नवाब को दिखाया था, वो तिजोरी से गायब है। अकबर के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या कहा? वो हीरा जिसकी हिफाजत के लिए 4 गार्ड दिन रात तैनात रहते हैं? जी, और तिजोरी में कोई ताले तोड़ने का निशान नहीं है, सब वैसा का वैसा है। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने सबसे पहले खजांची, तिजोरी के चौकीदार और रात की गश्त पर तैनात 3 सैनिकों को बुलवाया, लेकिन हर कोई कसम खा रहा था, हुजूर, हमने कुछ नहीं किया, हमें बेगुनाह ना दीजिए। दरबार में खुसुर-फुसुर शुरू हो गई। शायद कोई जादूगर ले गया, या फिर कोई गुप्त सुरंग होगी। अगर 3 दिन में चोर नहीं मिला तो ये सब दोषी माने जाएंगे। तीसरे दिन बीरबल लौटे। जैसे ही उन्हें खबर मिली, वो सीधा दरबार में आए और बोले, महाराज, क्या मैं चोर को ढूंढने की अनुमति मांग सकता हूं? लेकिन मेरी एक शर्त है, मुझे इन सभी संदिग्धों को एक रात के लिए अलग-अलग कमरों में बंद करने दीजिए और उन कमरों में कोई नहीं जाएगा। अकबर ने अनुमति दे दी। रात को बीरबल ने हर संदिग्ध को एक कपड़ा दिया और कहा, ये हैं जादुई धागे जो सिर्फ चोर के हाथ में जाकर 1 इंच छोटे हो जाते हैं। सुबह मैं देखूंगा किसका धागा छोटा है। हर किसी ने कपड़ा लिया और बीरबल ने कमरे बंद करवा दिए। सुबह जब बीरबल धागे चेक करने लगे तो उन्होंने देखा, एक व्यक्ति का धागा 1 इंच छोटा था। महाराज, यही है चोर। पर कैसे? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, मैंने तो सबको सामान्य धागा ही दिया था,
लेकिन मैंने कहा था कि ये जादुई है, और चोर डर के मारे रात को धागा काट कर सोया कि कहीं सच में न छोटा हो जाए। दरबार में तालियां गूंज उठीं। वो सैनिक था जो पहरे पर तैनात था और जिसने अंदर से हीरा चुराया था। सैनिक ने डरते डरते कबूल किया, हुजूर, वो हीरा मैंने बेचा नहीं, बस छुपा रखा था। दरअसल मैं जानना चाहता था कि बीरबल वाकई महान हैं या नहीं। वो हीरा लाल किले के एक पुराने कुएं में मिला, पूरी तरह सुरक्षित। अकबर ने बीरबल की पीठ थपथपाई। बीरबल, एक जादूगर सिर्फ भ्रम पैदा करता है, लेकिन तुम सच को सामने लाते हो। बीरबल मुस्कुराए। महाराज, हर चोर जादू से नहीं पकड़ा जाता। कभी-कभी डर ही सबसे बड़ा सबूत होता है। बुद्धिमानी से बढ़ी कोई तलवार नहीं होती। कभी-कभी सच ढूंढने के लिए जादू नहीं, सिर्फ इंसानी मनोविज्ञान ही काफी है। बीरबल और 7 नकली संत, जिनका सच खतरनाक था। एक दिन सुबह जब अकबर का दरबार खुला ही था, महल के मुख्य द्वार पर 7 संत एक जैसे वस्त्रों में, गेरुए रंग के कपड़े पहने, लंबी जटाएं और चकाचौंध करती आंखें लिए आ पहुंचे। उन्होंने घोषणा थी, हम 7 महान संत हैं जो कैलाश से सीधे चलकर आए हैं। महाराज अकबर को हमसे मिलना चाहिए, वरना उनके राज्य का भारी विनाश तय है। दरबारी घबरा गए। संदेश तुरंत अकबर तक पहुंचाया गया। अकबर ने उन्हें दरबार में बुलाया। अकबर ने संतों का स्वागत किया, लेकिन उनकी मांग सुनकर चौंक गया। हमें 7 दिन का समय, 7 कक्ष, 7 नौकर और हर दिन 70 सोने के सिक्के चाहिए, तभी हम आपका राज्य बचा सकते हैं। अकबर थोड़ा असहज हुआ, पर संतों के चेहरे पर तेज और उनकी बातें डरावनी थीं। उन्होंने कहा, अगर बीरबल को शक है तो उसे बुलाइए, पर ध्यान रहे हम उसे भी भस्म कर सकते हैं। अकबर मुस्कराया। अगर आप असली हैं तो बीरबल खुद आपकी पूजा करेगा, लेकिन अगर आप नकली निकले? बीरबल ने अगले दिन उन 7 के लिए अलग-अलग व्यंजन बनवाए। हर थाली में उसने खास चीजें रखीं, जैसे प्याज, लहसुन, मांस और मदिरा। संतों ने जैसे ही भोजन देखा, आंखें चमक उठीं। वाह, आज तो स्वाद आ गया। बीरबल तुरंत सामने आ गया। आप तो तपस्वी हैं, ये सब कैसे खा सकते हैं? एक संत बोला, हम योगी हैं, सब कुछ पच जाता है। बीरबल मुस्कुराया, उसकी पहली चाल चल चुकी थी। बीरबल ने कहा, असली संत के पांव धरती से ऊपर रहते हैं, उनका कोई साया नहीं होता। अगले दिन दोपहर को बीरबल ने उन्हें खुले मैदान में खड़ा कर दिया। सभी संतों के साए जमीन पर साफ दिख रहे थे। भगवान सूर्य की परीक्षा में तो आप फेल हो गए। संत तिलमिला गए, बोले, हम तप से अपने साये को मिटा सकते हैं, पर अभी थके हैं। बीरबल मन ही मन समझ गया, ये सब ढोंगी हैं। बीरबल ने एक सैनिक को भेजा जो रात में संतों के कक्ष के पास छुप कर रहा। रात के तीसरे पहर संतों में से 2 आपस में बोल पड़े, राजा मूर्ख है। अगर बीरबल न होता तो अब तक हम खजाना समेट चुके होते। चौथे दिन हम सोने की मूर्तियां भी मांगेंगे। सैनिक ने सब सुन लिया और अगली सुबह बीरबल को बता दिया। बीरबल ने एक योजना बनाई। अगले दिन दरबार में उसने घोषणा की, आज इन 7 संतों की तपस्या की अग्नि से सत्य बाहर निकलेगा। हम इन्हें जलती अग्नि के पास बैठाएंगे। अगर ये असली हैं तो अग्नि उन्हें नहीं जला सकेगी। संत डर गए। एक बोला, ये हमारे धर्म का अपमान है। बीरबल बोला, नहीं, ये आपके स्वांग का अंत है।
तभी वो सैनिक सामने आया जिसने उनकी बातें सुनी थीं। उनके कमरे से शराब, चोरी की चीजें और नकली धर्म ग्रंथ बरामद हुए। अब तो सब स्पष्ट था। अकबर गुस्से में बोला, बीरबल, अगर तुम ना होते तो हम इन पाखंडियों को असली संत समझ लेते। बीरबल बोला, महाराज, असली संत मांग नहीं करते, वे तो त्याग करते हैं। जो दिखावे से डर फैलाए वो गुरु नहीं, लुटेरा होता है। अकबर ने सातों को बंदी बना लिया और पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया। अब कोई संत या साधु यदि दरबार में आए तो पहले बीरबल की परीक्षा से गुजरे। सच्चाई हमेशा जांच की मांग करती है। अंधश्रद्धा में पड़कर आंखें बंद कर लेना मूर्खता है। असली संत पहचानने के लिए ज्ञान और विवेक जरूरी है, और हर धर्म के पीछे भी बुद्धि होनी चाहिए, डर नहीं।